हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेल्टा पीएलसी हमारी उसमें हमारा एनालॉग कार्ड है DVP04AD। इस कार्ड की हम वायरिंग कैसे करेंगे। तो ये कार्ड है हमारा पीएलसी के राइट साइड में हमें लगाना होता है और पीएलसी के अंदर ये जो स्लॉट है ये आपस में इंसर्ट होता है और इधर से हमारे लॉक हम लगा देते हैं। इसके बाद में हम इस कार्ड की वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए हम डायग्राम देखते हैं इसका। जैसे कि ये हमारा एनालॉग इनपुट कार्ड है। ऊपर वाले कनेक्टर में हमारे चैनल 1 एंड चैनल 2 होते हैं। नीचे वाले कनेक्टर में हमारे चैनल 3 एंड चैनल 4 होता है। और कार्ड की बॉटम साइड में हमें 24 वोल्ट डीसी का कनेक्टर मिलता है, जिसमें हमें पिंक वाले वायर में हमें 24 वोल्ट पॉजिटिव देना है। 0 वोल्ट में ब्लैक वाले वायर में हमें 0 वोल्ट देना है और ग्रीन में हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है। और अगर हम किसी सेकेंडरी डिवाइस में भी अगर हमें RS485 से डेटा लेना है तो हमें ये वाला कनेक्टर भी पॉजिटिव और माइनस वायरिंग करते हुए में हम किसी सेकेंडरी डिवाइस पे भी डेटा हम सेंड कर सकते हैं। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमारी पीएलसी के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे लॉक इंसर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे सारे वायर्स हमें इंसर्ट करने हैं और ये हमारे स्क्रू टर्मिनल है जिनसे हम वायर को टाइट करते हैं। यहाँ पे हमारा DVP4AD एनालॉग इनपुट कार्ड है और ये हमने 14SS2 PLC के लिए साथ में जोड़ रखा है। और इसके अलावा भी हम मान लो हमारे पास DVP28SVSC की PLC है और ये दूसरी PLC 28SV और यहाँ पे हमारे ओमरॉन की B1E सीरीज PLC है और यहाँ पे मित्सुबिशी की FX5U PLC है और ये हमारा वीकॉन का वीबॉक्स है। अब हम एनालॉग इनपुट देने के लिए हमने मित्सुबिशी का एनालॉग आउटपुट चैनल है वो यूज़ किया हुआ है। इससे हम हमारे जो एनालॉग इनपुट कार्ड है उसको हम सिग्नल मित्सुबिशी के एनालॉग आउटपुट से दे देंगे, तो जिससे कि हम सॉफ्टवेयर से जो कमांड देंगे वो हमें अच्छे से विजिबल हो जाएगी हम कितने वोल्टेज के लिए कमांड दे रहे हैं और हमारा एनालॉग इनपुट कार्ड है वो हमें कितना शो कर रहा है। अब इसको मैं एक बार आपको पिन डिटेल को समझाता हूँ। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसमें आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा अभी। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल है वो हमारे वोल्टेज इनपुट के लिए है और सेकेंड वाला टर्मिनल हमारा जो वो हमारे करंट इनपुट के लिए है। और जैसे हम वोल्टेज देंगे तो V+ पे ही देना है हमें सिग्नल, और जब हम करंट इनपुट देंगे तो V+ और I+ दोनों पे देना होगा। ग्राउंड वाला सिग्नल हमने कॉम पे देना है और FG में हमें शील्डेड जो हमारे चैनल है केबल है उसका शील्ड वाला पोर्शन यहाँ पे ऐड करना है। ऐसे ही सेकंड चैनल का और इसका 9th नंबर जो टर्मिनल है वो हमारा नॉन कनेक्टेड रहता है, इसे डॉट दिया होता है। ऐसे ही हमारा थर्ड चैनल है और फोर्थ चैनल है। अब चलते हैं हमारे डेल्टा PLC के सॉफ्टवेयर WPL 2.53 में। एनालॉग इनपुट कार्ड में वोल्टेज हमें सेंसर से मिलेगा। सेंसर मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है 0 to 10 वोल्ट सेंसर, जो कि किसी प्रोसेस वैल्यू से जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ को रीड करते हैं और आउटपुट में हमें 0 to 10 वोल्ट 0 to 5 वोल्ट आउटपुट देते हैं। दूसरा होता है हमारा करंट वाले सेंसर। ये वाले सेंसर हमारे प्रोसेस वैल्यू, प्रेशर ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर, इनसे वैल्यू लेते हैं और आउटपुट में हमें 4 to 20 मिली एम्पीयर करंट हमें देते हैं। इस मिली एम्पीयर करंट या वोल्टेज को हमें एनालॉग कार्ड के थ्रू हमें रीड करना होता है और उसके ऊपर हम हमारे लॉजिक को राइट करते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन किस तरीके से एक्टिवेट करना है। वो हमारे लॉजिक में हर प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शन होता है। अभी हम सेंसर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ABB कंपनी का 4 to 20 मिली एम्पीयर सेंसर है जो कि 4 वायर वाला है और ये जो सेंसर है वो हमारा IFM इफेक्टर कंपनी है। इसमें प्रेशर सेंसर है जो कि हमारा 3 वायर है। तो आज हम देखते हैं कि सेंसर जब हमारा 2 वायर होगा, जैसे ये सीमेंस का है, सीमेंस का C10 PDS सेंसर है जो कि हमारा 2 वायर है। अब हम देखेंगे कि हम वोल्टेज सेंसर है या फिर हमारे 4 to 20 मिली एम्पीयर सेंसर है
उसमें हमारे 3 टाइप के सेंसर हो गए, 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर। उनकी वायरिंग हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है। ये हमारा पीएलसी का एनालॉग कार्ड है, जो कि हमारा यहाँ पे DVP04 ADS हो गया। यहाँ पे DVP हमारी सीरीज नेम है, 04 हमारा इसलिए क्योंकि हमारे टोटल इसमें 4 चैनल है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 04 आएगा। AD मतलब एनालॉग इनपुट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग वैल्यू हम दे रहे हैं और पीएलसी के प्रोसेसर में ये डिजिटल वैल्यू काउंट होती है और डिजिटल वैल्यू पे हम कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पे S का मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये वाला जो कार्ड है हमारी, जितनी भी हमारी S सीरीज की पीएलसी है, SS2 है, SV है, SA2 है या SX2 है, इन सभी पीएलसी में ये कार्ड हमारा सूटेबल है, इनके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैनल को हमने, जो हमारा SMC का प्रेशर सेंसर है, जिसमें 4 वायर होते हैं हमारे, जिसमें हमें पहले टर्मिनल पे हमें 24 वोल्ट DC देना होता है, दूसरे पे हमें 0 वोल्ट देना होता है, और 3 और 4 हमारे वोल्टेज आउट के होते हैं, जिसमें 3rd नंबर हमारा वायर वोल्टेज आउटपुट होता है, जो कि हमारे पीएलसी के V+ में हम कनेक्ट कर देंगे। और 4th वाला हमारा वोल्टेज माइनस आउटपुट होता है, जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसका ग्राउंड होता है, इसको हम कॉम से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने चैनल 1 को हमने 0 to 10 वोल्ट में वायरिंग कर दी है। अब नेक्स्ट है हमारा 4 to 20 मिली एम्पेयर का 2 वायर सेंसर। इसमें हमें कनेक्टर में 2 वायर मिलेंगे, तो इसमें कनेक्टर में भी हो सकता है कि हम 3 पॉइंट हो, जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये कनेक्टर में क्या होगा, इस तरीके से हमारा कनेक्टर होता है, ये वाला इस टाइप का कनेक्टर होता है। इसके अंदर से देखने पे हमें ऐसा दिखाई देगा, मैं जूम करता हूं। तो यहाँ पे 1 वाला टर्मिनल है, वो हमारा 2 वायर के केस में हमारा पॉजिटिव होता है, सेंसर का पॉजिटिव, और 2 वाला जो है हमारा सेंसर का नेगेटिव होता है। 3rd वाला कुछ यूज का नहीं होता है, किसी सेंसर में हमारा यूज होता है, जिसमें 3 वायर का फंक्शन होगा। 2 वायर वाले सेंसर के केस में हम 1 और 2 को यूज करेंगे। और ये हमारा जो कनेक्टर है स्ट्रेट लाइन वाला, ये टर्मिनल हमारा अर्थिंग का होता है। अब हमें ओनली 1 और 2 टर्मिनल यूज करेंगे, उसके ऊपर अपन वायरिंग को देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो हमने हमारे जो एनालॉग कार्ड है, इसको हमने 24 वोल्ट DC और 0 वोल्ट हमने दिया हुआ है, वो सेम हमें 24 वोल्ट सेंसर के 1 नंबर टर्मिनल पर देना है। 24 वोल्ट हमने सेंसर के यहाँ से होते हुए हमें हमारे 1 नंबर पॉइंट पे हमारा 24 वोल्ट DC यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इसे आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर पे हमारा ये 24 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पे 1 नंबर पे हमें देना है। और जो 2 नंबर हमारा माइनस वाला टर्मिनल है, उससे हमें आउटपुट लेकर हमारे जो एनालॉग कार्ड है उसके चैनल 2 पे हमें V+ और I+ दोनों पे देना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमारे कई सारे फ्रेंड्स भूल जाते हैं कि करंट सेंसर के केस में ओनली I पर ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। करंट इनपुट के केस में हमें V पे भी कनेक्ट करना है और साथ में जंपर से हमें I पर भी कनेक्ट करना है। और क्योंकि ये 2 वायर सेंसर है, ये हमारी जो 24 वोल्ट है ये सीरीज में लगता है। सीरीज में लगने के बाद में हमारे V+ I+ कनेक्ट होने के बाद में जैसे ही यहाँ पे जैसे प्रेशर है, प्रेशर हमारी जो है, हमारी प्रेशर की वैल्यू वेरी होगी, तो ये करंट इस वायर में जो करंट फ्लो होगी उसको 4 to 20 मिली एम्पेयर के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। और इस चैनल का कॉमन है, कॉमन पे हमें SMPS का ही 0 वोल्ट देना है, SMPS का ही हमें 0 वोल्ट देना है। और जब हमारा सेंसर 3 वायर का होगा तब हमें क्या होगा कि हमें 1 नंबर पे हमें 24 वोल्ट DC देना है, 2 नंबर पे सेंसर पे देना है हमें 0 वोल्ट। ये वाला सेंसर, इस सेंसर में हमें वर्किंग के लिए 24 वोल्ट भी देना होता है और 0 वोल्ट भी देना होता है। और 3rd वायर इसका होता है करंट आउटपुट का, I आउटपुट पल्स का, इसको हम 3rd चैनल के V+ और I+ से कनेक्ट कर देंगे। और जो 0 वोल्ट DC है उसी को हम सेंसर के 2 नंबर पे भी कनेक्ट कर देंगे और हमारे जो चैनल 3 है इसके कॉमन पर भी ये वायर जाएगा।
और FG हमारा जो एनालॉग सेंसर है उसकी जो केबल होती है उसके शील्डेड वाला पोर्शन हम FG से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगर हमारा करंट सेंसर है 4 to 20 मिलियम पर, अगर हमारा वो 4 वायर है तो हमें किस तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें 1 नंबर जो वायर है हमारा, इसको हम 24 वोल्ट DC देना है, और 2 नंबर वायर पे हमें 0 वोल्ट DC देना है, और 3rd नंबर हमारा करंट आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा तो हम 4th चैनल के V+ और I+ पे कनेक्ट कर देंगे, और 4th हमारा करंट आउटपुट का माइनस है, I out माइनस, तो हम कॉमन पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये जान गए हैं कि हम अगर हमारा कोई भी सेंसर 0 to 10 वोल्ट DC में हो या फिर 4 to 20 मिली एम्पीयर आउटपुट में हो तो हमें हमारे एनालॉग कार्ड से कैसे कनेक्ट करना है। और ये जो वायरिंग का मेथड है वो हर PLC में सेम ही रहेगा। ये सेम मेथड ओमरॉन, मित्सुबिशी, डेल्टा, सीमेंस सभी में सेम रहेगा। इस वायरिंग के मेथड में कोई भी चेंज नहीं है। पिन का नेम वहाँ पे इन नेम की जगह दूसरा हो सकता है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।